पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। पराजय तब होती है मेरे दोस्त, जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। आप अपने आत्मविश्वास और प्रयास की ताकत पर अपना भाग्य लिख सकते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप अपना भाग्य नहीं लिखते हैं तो आपकी परिस्थितियां आपका भाग्य निर्धारण करती हैं। निर्णय आपका है, जीवन आपका है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। तो दोस्तों, अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में आज की बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त ड्रेसिंग लेडी लीडरशिप, जिनका डिवाइस नेम है पूजा भारद्वाज मैम। आपका हार्दिक अभिनंदन है। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। थैंक यू सो मच अनुराग आर्य सर, आपका दिल से धन्यवाद। और सही कहा सर आपने कि परिस्थितियां आपको चेंज कर देती हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। तो वंस अगेन सभी लीडरों का, मैं पूजा भारद्वाज दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और आज मुझे मौका मिला है इस मंच पे अपने आप को प्रेजेंटेशन देने का। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद कहती हूँ टाइगर टीम इंडिया का, और धन्यवाद देती हूँ अनुराग सर का, मुकेश सर का, और सभी लीडर्स का जो मुझे आज सुन रहे हैं। और इस मीटिंग को अभी लाइव भी कर दिया है दोस्तों, तो आपने अपने ग्रुप में अगर अभी भी लिंक प्रोवाइड नहीं किया है तो जल्दी जल्दी शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ अपना सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन आप सभी को शो हो रही होगी, और मेरा प्रेजेंटेशन भी अब बस स्टार्ट होने वाला है। ओके। सो दोस्तों, मेरी स्क्रीन आप सबको क्लियर है। और वेलकम कम्युनिटी, हमारा जो प्रोग्राम है उसमें मेटाफोर्स टाइगर टीम इंडिया पूरी एकेडमी आपका स्वागत करती है। और हम सब मिलकर आज ये प्रोग्राम करें, आज हम ये प्लान कर रहे हैं दोस्तों। तो टाइगर टीम इंडिया हमेशा क्रमबद्ध है आपको सीखते सिखाते रहने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और इसी से सीख के हम भी सीखेंगे और आगे भी लोगों को सिखाते रहेंगे, ऐसा सोच के हम ये मीटिंग और ट्रेनिंग करते हैं। आगे चलते हैं। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हमारा क्राउड फंडिंग बेस्ड प्रोग्राम है दोस्तों। ये कोई भी पिरामिड स्कीम नहीं है, कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जहां पे आपको सिर्फ कोई एक कमाता है और वही अमीर बनता चला जाता है। उसे हम एक तरह की पिरामिड स्कीम कहते हैं, जहां पे नीचे के लोग अमीर बनाते रहते हैं ऊपर वाले को, और वो ही अमीर बनते रह जाते हैं, नीचे के लोग कुछ नहीं कमा पाते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जिस बेस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं वो है क्राउड फंडिंग। जैसे जैसे क्राउड बढ़ता है वैसे वैसे फंडिंग बढ़ती है, और ये रियलिटी है कि जब एक से भले दो होते हैं, दो से भले चार, चार से भले आठ, तो अपने आप पैसा क्या होता है, बोलने लगता है, घूमने लगता है। और इसी को हम कहते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म। हमेशा ध्यान रखें कि सफल होने के लिए आपका खुद का संकल्प संकल्प किसी और से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिंपल सी बात है, अब्राहम लिंकन सर ने कहा है कि आपको अगर सफल होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने संकल्प को दीजिए, अपने डिसीजन को दीजिए। कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, डिसीजन मेकर बनिए, ना कि डिसीजन टेकर बनिए कि अपने डिसीजन आप किसी और को दे रहे हैं और वो भी उसे मानने से इनकार करें। जिस दिन आप डिसीजन मेकर बनेंगे दोस्तों, तो ऑलरेडी लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आप एक लीडर कहलाएंगे। और मैं मानती हूँ कि टाइगर टीम इंडिया में लीडरों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा वर्क करते हैं, वर्क करते करते लीडर क्रिएट करते हैं, बिकॉज लीडर मेक्स अ लीडर। सो सिंपल थिंग्स ये है कि हमें एक लीडरशिप निभानी है और आगे बढ़ के अपने आप को प्रूव करना है।
व्हाट इट इज, क्या है इसमें, क्यों हमें ये प्रोग्राम करना चाहिए, क्यों हमें मेटाफोर्स करना चाहिए, और किस लिए हम यहाँ पर आज आए हैं इस मीटिंग को सुनने के लिए। तो जितने भी नए लोग हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी, आज आप कोई भी काम कर रहे हैं दोस्तों, करते रहिए, क्योंकि वो काम हम एकदम से बंद नहीं कर सकते, वो काम हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उस काम से अब तक आपकी जिंदगी चल रही है, आपका जीविका चल रहा है, आपका आजीवन चल रहा है। बट मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि अब हम जो काम करना चाहते हैं, जहां पे हम कोई कंपनी के अधीन ना हो, कोई हमारा एडमिन ना हो, कोई हमारा ओनर ना हो, कोई हमें ऑफिस ना जाना पड़े, कोई प्रोडक्ट ना सेल करना पड़े, क्योंकि मैं खुद एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से आई थी, तो मुझे लगता था कि किसी ना किसी को प्रोडक्ट देना बहुत मतलब इजी काम है, बट दैट्स अ थिंग कि वो बहुत मुश्किल काम था। मुझे लगता है कई लोग तो फोन उठाना बंद कर देते हैं, कहीं ये मुझे कॉल करके ये ना बोले कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप ले लो, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना घूम फिर के हम किसी और को ही अमीर बना रहे थे इस ख्वाहिश में कि हम अमीर बन जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता दोस्त, हम सिर्फ किसी कंपनी को अमीर बना रहे थे। और आज जो हम वर्क कर रहे हैं टाइगर टीम इंडिया पे, आज हम जो मिल के मेटाफोर्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, सच मानिए जिंदगी चेंज हो गई। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कैसे उस दुनिया को छोड़ के मैं इस दुनिया में आई और अपनी जिंदगी बदली। तो मुझे लगता है जैसे मैंने बदला वैसे आप भी बदल सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी विड्रॉ का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी महीने का वेट नहीं करना पड़ता, दिन ब दिन आपके पैसे आते हैं, हर घंटे में पैसे आते हैं, यहाँ काम किया उधर पैसे आ गए। अब बात करते हैं मेटाफोर्स प्रोजेक्ट की। मेटाफोर्स प्रोजेक्ट के क्रिएटर है मिस्टर लाडो सर, और इन सबको हमें थैंक्स कहना चाहिए, इनको हमें दिल से थैंक्स कहना चाहिए। और इनके लिए मैं चाहूंगी आप सब अपना एक बार हैंड रेज या फ्लावर बुकिंग या स्माइली से आप जरूर सर को थैंक्स कीजिए, क्योंकि यार अगर आज लाडो सर नहीं होते तो मुझे लगता है कि हम सब जो अमीर बनने का सपना देखते हैं वो सिर्फ सपना ही रह जाता, क्योंकि अगर हमारे सपने को किसी ने साकार किया है तो उनका पूरा श्रेय मैं चाहती हूँ कि लाडो सर को दे। क्योंकि कहते हैं ना, माइंड में अगर आपके कोई सोच आई, उस सोच को रखना ही बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने तो उस सोच को जीवन दे दिया हम सबके बीच में, ऐसा सिस्टम ले आए जहाँ पे खुद अमीर ना बन के लोगों को भी अमीर बना दिया। कई जगह हम मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, वहां बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, बड़ी बड़ी चीजें कही जाती हैं, लेकिन सच मानिए वो बातें बातें ही रह जाती हैं। वो रियलिटी अगर किसी ने की है हम सब के बीच में तो मिस्टर लाडो सर हैं। और रियल में ये सच में बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हैं, जो कि आज भी हम सब के लिए काम कर रहे हैं। ओके, बात करते हैं ग्लोबल कम्युनिटी की। तो आज 160 कंट्री से भी ज्यादा हमारी कम्युनिटी हो चुकी है, मोर देन 20 लाख से अबव। और चाहे कहीं पर भी आप अपनी आईडी लगाना चाहे, कहीं से भी आईडी लगवाना चाहे, सो दैट्स अ थिंग कि हम ग्लोबल कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, किसी के अधीन काम नहीं कर रहे हैं, आप फ्रीली वर्क कर रहे हैं, कहीं पर भी वर्क कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, ये हमारा सिस्टम है मेटाफोर्स प्रोजेक्ट का। जो रजिस्ट्रेशन आपको दिखा रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स आपको दिखा रहे हैं, एक ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपेंट्स तो है ही हैं दोस्त, लेकिन इनकी इनकम पे ध्यान दीजिएगा। अगर $1 100 के बराबर है या $90 के बराबर, अभी चल रहा है 92 93 के बराबर, तो आप यहाँ पे डॉलर देख रहे हैं, डाई इज ए स्टेबल क्वाइन। सो यहाँ पे अगर आप डॉलर गिनेंगे तो ये भी करोड़ों में है, करोड़ों से क्या मैं बोलूं, अरबों में होगी। अब आप सोच लीजिए कि अगर $1 की कीमत 90 रुपीज है, तो इस डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिएगा 90 से, और उस समय देखिएगा कि कितने लोग यहाँ से करोड़पति बन चुके हैं। लखपति की तो हम गिनती भी नहीं कर सकते। सिस्टम वर्क कैसे करता है, प्रोग्राम 3 बेसिक प्रोग्राम पे वर्क करता है। पहला है ब्लॉकचेन, दूसरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। चलिए अब जानते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन एक ऐसा लेजर होता है, एक ऐसा इम्यूटेबल रेजर होता है जहाँ पे फैसिलिटी होती है, प्रोसेस होता है रिकॉर्ड करने का, ट्रांजैक्शन को ट्रैकिंग करता है। जैसे कि मान के चलिए आप किसी का लेन देन कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है हम किसी को पैसा दे रहे हैं या पैसा ले रहे हैं, तो उसका एक लेन देन, एक बही खाता होना चाहिए।
तो उस बही खाता को रखता कौन है, उसमें हम चेक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज का एक रिकॉर्ड माना जाता है। अगर वो रिकॉर्ड नहीं है तो वो सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। तो सिंपल बात है, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में, भोपाल हो दिल्ली हो या कई ऐसी मतलब मेट्रो सिटीज की बात कर रही हूँ, कई ऐसी नेटवर्क सिटी की बात कर रही हूँ, जहां पे आज ब्लॉकचेन का भी इस्तेमाल हो रहा है। लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन के बारे में ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और रिसेंटली अभी हमारे बैंक्स भी ब्लॉकचेन पे आने वाले हैं। तो सोचिए आने वाला समय कैसे बदल जाएगा और कैसे हम खुद को बदलेंगे। पहले हम जीपे का इस्तेमाल नहीं करते थे, और आज मुझे लगता है कि मैं डेबिट क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं करती। कहीं भी जाती हूँ सिर्फ एक मोबाइल हाथ में रहता है और गूगल पे खटाक से हो जाता है। तो अगर हम गूगल पे को नहीं एक्सेप्ट करते तो आज हम इतने इजीली आगे मूव ऑन नहीं करते। उसी तरीके से हम सबको जरूरत है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आगे सीखने की और सिखाते रहने की। बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। अब ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, सिंपल सी बात है, जब हम बैंक में जाते हैं पैसा जमा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पासबुक मिलता है। पासबुक किस चीज का है, पासबुक हमें इसलिए देते हैं क्योंकि हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड रखा। ठीक है, लेकिन एक रिकॉर्ड रखने के लिए हमें क्या दिया जाता है, सबसे पहले एक अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर भाई, ये नंबर है, दिस नंबर इज बेस्ड ऑन द पूजा भारद्वाज अकाउंट नंबर। तो मेरे अकाउंट नंबर का अगर पता करना होगा तो वो मेरे नाम से होगा। उसी तरीके से जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया जाता है दोस्तों, उसका भी हर किसी का अलग अलग अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके द्वारा लेन देन किया जाता है, जिसके द्वारा आप पूरा अपना जो लेजर है वो मेंटेन कर रहे होते हैं और पूरा लेजर देख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसमें कोई एडमिन नहीं होता, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे प्रोग्राम में क्या है। और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, कोई भी एडमिन नहीं, कोई भी ओनर नहीं, 100% डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब यहाँ पे पता करते हैं अबाउट अस। यहाँ पे सिंपल है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम इसी को कहते हैं दोस्तों, जहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट आती है, वर्ल्ड वाइड है, 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिस्क फ्री है और 100% ट्रांसपेरेंसी है। कल को अगर मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ से लाखों रुपए कमाए हैं, करोड़ों रुपए आप कमा रहे हैं, हाँ, तो जिन्होंने भी आपको ये बोला है आपको उनको चेक करना है, तो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी है। आप उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, ब्लॉकचेन पे चेक कर सकते हैं, और एक एक ट्रांजेक्शन आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये है ट्रांसपेरेंसी, ना कि ऐसा कि कोई कह देगा कि मैं 6 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ या 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, लेकिन खर्चे इतने होते हैं कि वो 10 लाख और 6 लाख निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। यहाँ लोग लाखों रुपए दिन दिन में भी कमाए हैं। तो बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की, क्योंकि अब हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आ चुके हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे, बहुत सारे ऐसे लीडर्स यहाँ होंगे जो अभी नए बार भी आए होंगे, जो कहीं किसी और प्रोजेक्ट में काम करेंगे, कहीं बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। कई लोगों को मैं खुद प्लान देती हूँ जो किसी प्रोडक्ट बेस में होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल जॉब कर रहे होते हैं, वो डरते रहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, अभी इसको इतना ज्यादा मायने दिया जा रहा है, क्या ये रियलिटी है? तो चलिए रियलिटी देख लेते हैं दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी आज से ही नहीं, 1983 से एग्जिस्ट करती थी। और क्रिप्टो करेंसी में नागरिकी जो होते थे वो क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी बनाई थी अमेरिकी नागरिक ने, और इसी पे बेस होता है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बनाई कैसे जाती है, उसमें किस तरीके का यूज होता है, क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी का। इस वक्त पूरी दुनिया में 4,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी चलन में है, अब तो और ज्यादा हो चुकी हैं। भारत में ही 80 लाख से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं, अब तो ज्यादा हो चुके हैं, करोड़ों लोग हो चुके हैं। 2009 में बिटकॉइन आने के बाद क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता मिली। 2009, इसको तो हमेशा हम सब याद रखेंगे, एक ऐतिहासिक मुझे लगता है 2009 है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा नाम जुड़ गया था, वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन इज द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी। इससे पहले क्रिप्टो करेंसी थी, बट इन 2009 में ही ऐसा क्या हुआ कि ये जो करेंसी है ये इतनी हाई हो गई।
क्योंकि इससे पहले जितनी करेंसी आई थी दोस्तों वो सेंट्रलाइज करेंसी थी, क्योंकि वहां पे जो लोग भी करेंसी लाते थे वो उनके ओनर होते थे, कभी करेंसी लाना, प्रॉफिट कमाना और चले जाना। बट 2009 में सातोशी नाकामोतो, जिन्हों आज भी एक मिस्टीरियस क्रिएटर माना जाता है, बट उन्होंने ऐसी पहली पहली डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन ले आया, क्रिप्टो करेंसी, जिसने दुनिया बदल दी, जिसको लोगों ने रखना शुरू कर दिया, लोग अमीर बनते चले गए। और आज भी अगर मैं बात करूं, एक टाइम था, मैं खुद बात करूंगी कि पिछले साल इस करेंसी जो ट्रेड कर रही थी वो $13,000 पे कर रही थी, $14,000 पे कर रही थी, अचानक से बढ़ी $45,000 पे बढ़ी, और रिसेंटली अभी कल की मैं बात करूं तो $50,000 पे ये रन कर रही है। $50,000, तो आप सोच, 50,000, सॉरी 50 नहीं, 50 लाख रुपए पे अभी रन कर रही है, डॉलर की मैं बात कर रही हूँ। तो सॉरी टू से, अभी क्या थी, सबसे पहले ये 13 लाख पे रन कर रही थी, फिर उसके बाद इसने 45 लाख पे रन किया, और अभी आज ये करेंटली 50 लाख पे रन कर रही है। डॉलर की बात करूँ तो वो अलग ही सेक्शन चला जाएगा, आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी करेंसी है कि जहां पे आप समझ नहीं सकते कि कब आप इसे रख सकते हैं और कब अमीर बन सकते हैं। बट ये वर्चुअलिटी है, वर्चुअल करेंसी है, और इसका आज भी मायने रखा जाता है। ठीक है, तो ये रियलिटी है, अभी भी देर नहीं हुई है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एंटर करने की। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी करेंसी की जिसपे हम काम करते हैं। डिसेंट्रलाइज वॉलेट है सबसे पहले हमारे पास, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, ये सारे क्या है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं, कोई इनके मालिक नहीं होते, बट इनकी कीज होती है जो आपको संभाल के रखनी होती है, आप खुद इनके मालिक होते हैं। पॉलीगन एक हमारी एक ऐसी करेंसी है जो सबसे चीपेस्ट फीस मानी जाती है। अब जैसे देखिए बिटकॉइन है, बिटकॉइन की अपनी अपनी एक एक्सचेंज है, अपना एक क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन है, ठीक है, खुद का अपना ब्लॉकचेन है। बट पॉलीगन जो है वो क्या करता है, अपनी चीपेस्ट फीस देता है इस पे। आप जैसे यूएसडीटी आपने स्टेबल करेंसी आप अर्न कर रहे हैं, लेकिन उस पे अगर हम ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं तो पॉलीगन मैटिक का, जहाँ पे डाई हम यूज कर रहे हैं अर्निंग के लिए, मेटाफोर्स में जब हमें डॉलर आता है तो हम डीएआई में उसे अर्न करते हैं, डीएआई से ही हमारी आईडी लगती है। तो हम फीस जो ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे आपको ट्रांजेक्शन करना होता है, तो उसके लिए जो फीस लगती है वो होती है पॉलीगन। अब बात करते हैं, हमने बिटकॉइन की तो देख लिया कि जिन्हें सातोशी नाकामोतो ने बनाया, बट अगर पॉलीगन मैटिक की बात करें तो इसकी हिस्ट्री है कि नेटवर्क में लॉन्च हुई 2017 में, जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मीन्स जयंती कनई, संदीप नालवाल, अनुराग अर्जुन एंड मिनहलो बिजलिक ने फरवरी 2021 में प्रोजेक्ट रिबर्न किया पॉलीगन पॉलीगन टेक्नोलॉजी पे। अब आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि करेंसीज आती हैं और चली जाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी करेंसीज होती हैं दोस्तों जो हमेशा स्टेबल हो जाती हैं। क्योंकि अब 2017 कितना दूर है, 2017 कितना दूर है, 2021, आज हम 2024 में बात कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब में, जितने भी लीडर्स हैं, हम सब में इतना जागरूकता होगी जानने की, समझने की, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो आने वाले टाइम में अपने बच्चों को भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाना चाहेंगे, आगे उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो क्या आज से अगर आप काम करेंगे क्रिप्टो करेंसी में, तो क्या आने वाले टाइम में आप अपने घर में, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्रिप्टो करेंसी को? क्या वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो अर्न नहीं करेंगे, वो मतलब प्लानिंग नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है, वो हर एक चीज करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं आगे बढ़ना। तो रियलिटी यही है कि अगर आप शुरुआत करते हैं तो ऑटोमेटिक घर में शुरुआत हो ही जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे मेटाफोर्स प्रोजेक्ट की, और यहाँ पे हमें मिलते हैं 12 स्लॉट। अभी हमने बात किया जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कुछ प्रोडक्ट खरीदने होते हैं, सेल करने होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको वन टाइम खरीदना है, क्योंकि अगर आप नहीं खरीदेंगे
तो आप इसमें एंट्री कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, जैसे ही ब्लॉकचेन का मतलब है कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक बार रन कर जाती है फिर दोबारा नहीं करती। अगर एक बार आपने $5 का स्लॉट बाई कर लिया तो दोबारा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो रन हो चुका, वो बाई हो चुका, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उस पे आपका नाम, आपका सिग्नेचर हो चुका है। रियलिटी यही होती है। और यहाँ पे आपको 12 स्लॉट मिलते हैं, $5 से स्टार्ट होता है, लास्ट स्लॉट होता है $10,240 का। $5, अगर एक कीमत की बात करूं, $90 का अगर ₹1 है, $1 है, तो $5 तो सिंपल सी बात है ₹450। और अगर चीपेस्ट फीस की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 50 या ₹100, मतलब 500 ₹550 में आप पहला स्लॉट खरीदते हैं, जो कि आजीवन आप इस पे काम कर सकते हैं, दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये है इसका प्रोसेस, इसे समझेंगे आगे कैसे ये वर्क करता है। 12 स्लॉट में दो तरह के मॉड्यूल होते हैं, आपको मैंने ये दिखाया, एक ऑरेंज कलर, एक ग्रीन कलर। ऑरेंज कलर जो है वो S6 मॉड्यूल पे काम करता है, ग्रीन कलर जो है वो S3 मॉड्यूल पे काम करता है। अब S6 और S3 है क्या, चलिए समझते हैं इसको। S6 मॉड्यूल है वर्किंग प्लस टीम वर्किंग इनकम, और S3 मॉड्यूल है वर्किंग प्लस 100% वर्किंग इनकम। अब ये आता कैसे है? S6 में 8 स्लॉट होते हैं और S3 में 4 स्लॉट होते हैं। 8 स्लॉट जो होते हैं वो पूरा S6 का मॉड्यूल होता है, जहां पे वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम बोलते हैं लोग, क्योंकि ये टीम को डिवाइड होती है, टीम इससे पैसा कमाती है। और S3 में आप डायरेक्ट से इनकम कमाते हैं, मतलब जब भी आप स्लॉट बाय कीजिए तो S3 के आगे वाला जरूर बाय कीजिए। एक मिनट, यहाँ पे जैसे 1, 2 एंड 3, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 में 2 गोले हैं, जैसे ये 2 गोले हैं, इसकी पूरी इनकम वन टाइम में ही आपको आ जाती है। अगर आपने ये वाला परचेज ऑलरेडी करके रखा है तो इन तीनों की इनकम आपको डायरेक्टली आपके वॉलेट में आ जाएगी। दोस्तों इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे होता है। चूंकि ये वर्किंग है इसलिए यहाँ पे आपका पैसा होल्ड नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका फर्स्ट एंड सेकंड व्यक्ति आ जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ व्यक्ति का पैसा आपको आ जाएगा। तो इसलिए ये इस तरीके से वर्क करता है। चलिए मैं इसे आगे के स्लॉट में समझाती हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए कि पहले दो व्यक्ति का पैसा आपको नहीं आता, ये आपके अपलाइन में चला जाता है, क्योंकि वो भी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको बुलाया है, कहीं ना कहीं आपको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि आपके जो अपलाइन होते हैं उनको चला जाता है, साथ ही साथ थर्ड फोर्थ फिफ्थ CDE का इनकम डायरेक्टली आपको आता है, डायरेक्टली आपको आता है। और फिर एक रिसाइकल होता है जो आपके अपलाइन को चला जाता है। इवन अपलाइन क्रॉस लाइन में आपका फर्स्ट एंड सेकंड जाता है, और 3 इनकम आपको आता है, और लास्ट वाला आपका रिसाइकल हो जाता है। देखो रिसाइकल जितना ज्यादा होगा ना, सीरियसली मैं बता रही हूँ, मेटाफोर्स का यही एक ताकत है, जितना ज्यादा आप रिसाइकल कर सकते हैं उतना ज्यादा ही आप रिसाइकल कीजिए। बिकॉज जितना ज्यादा आपका रिसाइकल होगा दोस्त, उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी, और जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतने ज्यादा आपके डायरेक्ट्स लगेंगे। हमेशा याद कीजिएगा, ये बिजनेस डायरेक्ट का है, बिल्कुल भी एक के नीचे एक आईडी लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, और क्या करते हैं फिर बाद में बंद हो जाते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेस से आते हैं, सोचते हैं एक के नीचे एक लगाएंगे ऊपर वाला अर्निंग कर लेगा। नहीं दोस्तों, दिस इज अ डायरेक्ट बिजनेस, जितना ज्यादा आप डायरेक्ट लगाएंगे उतनी बड़ी इनकम आप करेंगे। एक लाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, सॉरी, एक लाइन आपको, रेड लाइन आपको दिख रही होगी, इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। यहाँ पे इनकम स्लॉट है, आपको S6 मॉड्यूल से 300% का प्रॉफिट होता है, और S3 से 400% का प्रॉफिट गेन होता है। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। फर्स्ट टाइम जो होता है वो ऑटो अपग्रेड सिस्टम काम करता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि जबकि हम स्लॉट बाई किए होते हैं और हमें क्या होता है, ऑटो अपडेट सिस्टम के सहारे से आगे बढ़ते रहना है। जैसे ही आप 6 लोगों को इनवाइट करते हैं
देखो, मैंने तो शुरुआत 6, 12, 13 कुछ भी नहीं देखा था। मैंने सीधे डायरेक्ट लगाने शुरू कर दिया था। और जैसे ही जैसे 6 हो रहे थे, फिर 6 हो रहे थे, फिर 6 हो रहे थे, तो वो अपने आप ही रिसाइकल हो रहा था, रिसाइकल हो रहा था, फिर भर रहे थे, रिसाइकल हो रहा था। तो ये कोशिश मत कीजिए कि आप कितने डायरेक्ट लगा रहे हैं या 6 लगा के आप रुक गए हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप जितने डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि देखो, आप शुरू में ही मेहनत कर सकते हैं। मैं रियल बता रही हूँ, जब आपकी आईडी लगती है, आप रात भर सो नहीं पाते हैं, वही टाइम है अपने आप को प्रॉफिट में डालने का। और सबसे पहले क्या है, जैसी ही आईडी लगती है ना, वैसे ही अपने लिंक को शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप आज सोचेंगे आज आईडी लग गई, कल लिंक शेयर कर देंगे, चलो परसों किसी को बता देंगे, नहीं नहीं नहीं, 2 दिन बात कर देंगे, क्या है आईडी तो लग गई, वेट कर लेते हैं, अर्निंग आ जाएगी। नहीं, दिस इज नो। जितना आप रिसाइकल करते हैं उतना ज्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं, ठीक है। अब मैं बात के चलती हूँ कि मान के चलिए कि मैंने 6 लोगों को रेफर किया है, 6 लोग मेरे सामने डायरेक्ट आ गए। और 6 लोगों को अगर आप रेफर करते हैं, यू आर द बेस्ट पर्सन। क्योंकि 6 लोगों को रेफर कर दिया तो आपकी अर्निंग उसी टाइम से स्टार्ट है। पहले 2% का, चूंकि आप यहाँ पर हैं, पहले 2% की आपकी अर्निंग नहीं आती, आपकी टीम को चली जाती है, अपलाइन को चली जाती है, बट थर्ड की इनकम आपको आती है। मान के चलिए ये $10 का स्लॉट है। तो अब ये $10 में पहला स्लॉट जो है वो आपको आ जाएगा, सी वाला आपको सर्कल आ जाएगा। डी और ई का जो सर्कल होगा वो दोस्तों ऑटो अपग्रेड में चला जाएगा। डी वाला होल्ड होगा, ई वाला आएगा होल्ड होके, सेकंड आपका S3 मॉड्यूल खुल जाएगा। ये $20 है। अब सपोज कीजिए आपके पास $20 नहीं है, 2,000 रुपए में मान के चलती हूँ, 1,800 रुपए आपके पास नहीं है। जाने दीजिए, नहीं है तो नहीं है भाई, हमारे पास भी नहीं है। लेकिन आपके पास कौन है, आपके पास ये लोग हैं। देखो, पैसा भले ना हो, लेकिन आपने इज्जत कमाई, प्यार कमाया, लोग कमाया ना, तो ऑटो अपग्रेड सिस्टम ऑलरेडी आपको पैसा देने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे डी और ई पर्सन जैसे ही आएंगे आपके कहने पे, आपको ऑलरेडी सेकंड स्लॉट खुल गया। और यहाँ से डायरेक्ट आपको $20 आपके वॉलेट में आ गया। तो ये होता है ऑटो अपग्रेड सिस्टम, और इसी तरीके से नेक्स्ट स्लॉट काम करता है। यहाँ पे ऑटो अपग्रेड सिस्टम का वर्किंग दिखाया गया है। $5 में भी आपने क्या किया, पहला आ गया, दूसरा तीसरा होल्ड हो गया, तो इस तरीके से ऑटो अपग्रेड से $10 खुल गया, $20 हो गया, 20 से 40 हो गया, 40 से आपका नेक्स्ट स्लॉट ओपन हो जाता है। मान के चलते हैं $35 आपने लगाया, डायरेक्ट 6 लोगों को आपने इसको रेफर कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही आपने $35 लगाया, 6 लोगों को डायरेक्ट किया, अब आप देखेंगे अर्निंग कितनी आ रही है, $125 कैसे आ गई। पहले और दूसरे लोगों का आपको इनकम नहीं आया, ठीक है, मान के चलते हैं पहले और दूसरे लोगों का इनकम नहीं आया $10 में, बट 20 वाले से आपको आएगा, क्योंकि ये वर्किंग स्लॉट है। अब यहाँ पे 5 और 10 नहीं आया, बट फिर 20 वाला आया, क्योंकि ये वर्किंग स्लॉट है। फिर 5 से भी आएगा सी वाला प्रोग्राम, 10 से भी आएगा सी वाला प्रोग्राम, एंड यहाँ वाला नहीं आएगा क्योंकि ये रिसाइकल हो जाएगा। फिर आपको डी से भी आएगा, यहाँ पे भी डी से आएगा, बट यहाँ पे भी डी से आएगा क्योंकि रिसाइकल होके फिर ये खाली हो गया। वन टाइम ही लगता है आपको, उसके बाद रिसाइकल खाली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 5 चला जाएगा, फिर 10 आएगा, और उसके बाद फिर 20 आएगा, देन आपका रिसाइकल हो जाएगा सारा। मतलब 6% जो होगा वो आपका पूरा रिसाइकल कर देगा। यहाँ पे आपने $15 रन किए, $30 रन किए, और यहाँ पे आपने $80 रन किया। चूंकि आपने पूरा $80 तक अर्न कर लिया है, 6 डायरेक्ट से आपको $125 की इनकम हो चुकी है। 125 मल्टीप्लाई बाई 90 कीजिएगा दोस्तों, नियर अबाउट 11,000 से या 12,000 तक की इनकम आप गेन कर चुके हैं। अब आप सोचिए, अगर 3-3,500 रुपए लगा के आप 12-12,500 रुपए एक बार में कमा रहे हैं, तो क्या आप किसी सिस्टम में ऐसा करते हैं? 3-3,500 का तो आप लोग सामान ही खरीद लेते हैं, फिर वो हेलो। सामान यूज करते रह जाते हैं। बोलो। ओके। किसी का कुछ मत माइक चला ओपन है, सॉरी बैठे टू होती से। तो ताए पहिए भैया। सर आपका माइक ओपन है। हाँ। अच्छा, खाना खा लिया? अनुराग सर क्या आपका कर रहे माइक हो? ओपन है। तुम्हारा नाम? अच्छा। चल ठीक है, मीटिंग कर रहा हूँ मैं।
ओके, अब हम यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट करेंगे। हाँ तो जी सूरज अब जी। यहाँ पे हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा। अनुराग सर आप। ओके, सो अब हम ध्यान देंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट करेंगे 6 स्लॉट से $315 से। अगर जिन किसी का भी माइक ओपन है प्लीज क्लोज कर लीजिए। अगर हम यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट करते हैं 6 स्लॉट से $315 से, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि $15 की इनकम हो जाती है। कितनी हो जाती है ये चीज देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, पहले वाले से हमने कितना गेन कर लिया था, $15। सेकंड वाले से हमने $30, और फोर्थ से हमने थर्ड से हमने कर लिया $80, और फोर्थ से हमने किया $120, और फिर उसके बाद हमने किया $240 और $640। तो अगर टोटल हम अर्निंग देते हैं तो कितनी हो जाती है, 1 लाख से भी अबव के पैसे हैं ये इंडियन करेंसी में। अब आप सोचेंगे कि 1 लाख रुपए तो सर मैम तो ऐसे ही बातें कर रही हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों मेटाफोर सिर्फ ना सिर्फ आपकी कलेक्शन पे चलता है, आपकी जो कहते हैं ना कि आपको कैलकुलेशन पे चलता है। और कैलकुलेशन यही है कि यहाँ पर कोई भी इंसान अर्न कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, और किसी से भी आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आओ भाई मेरे साथ पैसे कमाओ। ये ऐसा प्रोग्राम ही है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है। और पूरे आपको सोशल मीडिया पे जैसे ही आपने मेटाफोर्स डाला, आपको ग्रुप मिल जाएंगे, आपको लोग मिल जाएंगे, लोगों की फोटोज मिल जाएंगी, लोगों की अर्निंग मिल जाएगी, लोगों के प्रूफ मिल जाएंगे। इवन जो व्यक्ति आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, आप उनका भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके ब्लॉकचेन पे चेक कर सकते हैं। वो भी आपको लाखों रुपए करोड़ों रुपए अर्न करने वाले लोगों को भी दिखाएंगे, और खुद लाखों रुपए अर्न किए हैं वो भी दिखाएंगे। तो रियलिटी यही है, ये एक दिन में आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये कैलकुलेशन कहता है, पूजा नहीं कहती, मुकेश सर नहीं कहते, अनुराग सर नहीं कहते, लाडो सर भी नहीं कहते, क्योंकि इन्होंने इस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है और ये सिस्टम बना दिया है। जैसे हम अर्न किए हैं वैसे आप अर्न करेंगे, जैसे कोई भी आएगा वो सिस्टम के द्वारा पैसा कमाएगा। लेकिन 6 लोग चाहिए, आपको ये 6 लोग चाहिए जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चले। अब बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो 6 लोग आराम से ला सकते हैं और अपनी जिंदगी के साथ साथ उनकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्स क्वाइन की, क्योंकि अब हम आ गए हैं मेन हमारे अब के अपकमिंग पे। और अभी हम यूनाइट वर्स में, अभी शुरू में अनुराग सर ने बहुत ही अच्छा एक वीडियो चलाया था यूनाइट वर्स के बारे में। तो मुझे यूनाइट वर्स के बारे में ज्यादा बताने की तो जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही आप कॉइन सेट बाई करना चाहते हैं, टीयर बाई करना चाहते हैं, तो आपको यूनाइट वर्स में एंट्री करनी पड़ेगी। ये सॉरी, ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है दोस्तों। यहाँ पे फुल पैकेज होता है, एक माइक्रो ब्लॉक है और जिसमें नेटवर्क या कॉइन टीयर बाई करते हैं, और दूसरा कॉइन सेट है जिसमें कि आपको फोर्स कॉइन मिलते हैं। मैट्रिक्स प्रोग्राम में 5 ऑर्बिट होते हैं, 62 स्पॉट होते हैं, 930% का प्रॉफिट होता है। एक बार आपको एक्टिवेट करना होता है, 30 डेज तक एक्टिवेशन होता है। 62 स्पॉट जैसे जैसे भरते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको हर एक व्यक्ति से 15-15% का प्रॉफिट आएगा। यही 15-15% टोटल आपको मिला के 62 × 15 कर लीजिए, 930% का प्रॉफिट आपको होना ही होना होता है। तो जैसे ही आप टीयर बाई करते हैं, अभी कल ही मैंने टीयर बाई किया, एक बार मैंने बाई किया, फिर उसके बाद सेकंड बार बाई हो गया, तो वो $100 कट गए, और $100 में मेरा 60 डेज हो गया, मतलब वो आपका 30 to 30 डेज और आगे बढ़ गया। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी वो बढ़ेगा, जब भी कोई आएगा मेरे टीयर्स में, तो मुझे इनकम आनी ही आनी है 50%। तो ये इसका प्रॉफिट कहता है। अब बात करती हूँ टीयर्स बाई की, तो यहाँ पे 9 टीयर्स होते हैं, 1 से लेके 9 टीयर्स तक होते हैं। आपकी मर्जी है, जितना चाहे आप उसे बाई कर सकते हैं। चाहे तो 9 के 9 कर लीजिए, चाहे तो 1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आपको फोर्स नहीं करता कि आपको कितना बाई करना है। लेकिन अगर फोर्स कॉइन आपको खरीदना है दोस्तों, तो कोशिश कीजिएगा
कि 3 टीयर तक तो बाई कीजिए, क्योंकि लाडो भी कहते हैं 5 स्लॉट इन द टेक्टाइल एंड 3 स्लॉट इन द यूनाइटवर्स अगर आप करते हैं तो आने वाले टाइम में आप रॉयल्टी के भी हकदार होंगे, जैसे बहुत सारे लीडर अभी भी रॉयल्टी को ले रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। बात करते हैं कॉइन सेट की और टीयर की। तो पहला टीयर जो है वो 50 डाई का है, $50 का है, 4,500 रुपए मान के चलिए। और उसी से कॉइन सेट भी बाई होता है 4,500, मतलब कि आप सीधे सीधे 9,000 रुपए में आपका पूरा एक सेट हो जाता है, जिसमें आपको फोर्स कॉइन मिलता है। जब हम पहले स्टार्ट किए थे, हम सब ने 50 डाई में 200 कॉइन उस टाइम पे मिल रहे थे दोस्तों। और अब उस 200 कॉइन से भी बहुत कम कॉइन मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, मतलब डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो सप्लाई के हिसाब से प्राइस बढ़ रही है। दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेमेशन, कि आपका जो डिमांड सप्लाई का जो काम है वो पूरे क्रिप्टो करेंसी पे काम करता है। और फोर्स कॉइन तो अपने आप में ही आने वाली है, एक बिटकॉइन जैसी करेंसी है। अगर आज आपने उसे नहीं रखा तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम सब इस चीज से गुजरेंगे कि हमने ये कहा कि पहले बिटकॉइन पे ध्यान नहीं दिया और अब फोर्स कॉइन पे ध्यान नहीं दे रहे। तो दोस्तों अब यही चीज है कि आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जितना से जितना हो फोर्स कॉइन आप बाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टीयर बाई करना पड़ेगा। सेकेंड टीयर का कॉस्ट है 100 डाई। कॉइन सेट अगर आप साथ में लेते हैं तो 200 डाई हो जाता है। अगर थर्ड टीयर का बाई करते हैं तो 200 डाई, और कॉइन सेट साथ में लेते हैं तो 400 डाई हो जाता है। इसी तरीके से मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगी, 1 से लेके 9 तक है। 9th वाले का आपको 25,600 डाई देना पड़ता है। तो ये आपका एक तरीके से 25,625, हाँ, 25,600 डाई आपको देना पड़ता है। तो ये आपका रियल है। आपको 1 से लेके 9 तक जितना बाई करना है आप कर सकते हैं, लेकिन एक्टिवेशन अब से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मार्च में भी हमारा बहुत अच्छा प्लान लॉन्च होने वाला है, जिसमें कि आपको कॉइन्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। और अगर आप अभी कॉइन्स नहीं ले रहे तो गलती आप कर रहे हैं, ना कि हम। टीयर्स की बात करें दोस्तों तो 30 डेज तक वैलिड होता है, जहाँ पे एक्सटेंड करने में आप 10 डाई दे सकते हैं, और 10 डाई के बाद आप एक्सटेंड जितना करेंगे वहां से उतना ज्यादा फोर्स कॉइन आप बाई कर सकते हैं ऑटोमेटिक। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जैसे ही आप टीयर एक्टिवेट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि टीयर में आप अपने अपलाइन क्रॉस लाइन डाउन लाइन से ही चेक करिए। आप अपने लिए टीयर एक्टिवेट कीजिए और बाद में उसे एक्सटेंड करते रहिए 10 डाई से। क्योंकि उसका जो सिलेक्शन है यहाँ पे आप फोर्स कॉइन पे भी कर सकते हैं, डाई पे भी कर सकते हैं, और 50-50% भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने फोर्स कॉइन पे कर लिया, तो अगर आपको डाई आता भी है तो उसका पूरा का पूरा आपको फोर्स कॉइन मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपका जो फोर्स कॉइन है वो बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास 100 डाई आ रहा है तो 100 डाई का फोर्स कॉइन आपको बाई नहीं करना, ऑटोमेटिक आपका फोर्स कॉइन बाई होता चला जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि टीयर एक्टिवेट जरूर कीजिए। अगर नहीं कर रहे, गलती कर रहे, सेकंड ईयर कीजिए, थर्ड ईयर कीजिए, 1 टाइम कर लीजिए, बाद में एक्सटेंड करते रहिए, क्योंकि एक्सटेंड करने में ज्यादा कम लगता है। और यही गलतियां लोग करते हैं, एक्सटेंड नहीं करते, भूल जाते हैं। तो इसे बिल्कुल भी कर लीजिए, 30 डेज का वैलिडिटी होता है। अब यही खुशखबरी है कि अनस्टॉपेबल है फोर्स कॉइन। अभी का जो प्राइस रेट चला है वो चल रहा है एक 1.14 डाई। मतलब कि अगर $1 की मैं बात करूं तो $1 से भी ऊपर आ चुका है हमारा फोर्स कॉइन। तो अगर $1 90 रुपए चल रहा है दोस्तों, 92 रुपए चल रहा है, तो अब आप सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये $2 होगा, $5 होगा, $10 भी होगा। और $10 जिस दिन हुआ 930 900 रुपए के हिसाब से एक कॉइन की कीमत होगी 900 रुपए। तो अगर आप सोच लीजिए 900 रुपए, क्या पता उस समय डाई की कीमत हो जाए 100 रुपए, तो सीधे सीधे 1,000 रुपए का एक कॉइन। मतलब मैं इमेजिन भी करती हूँ तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में, आपके 6 महीने में, साल भर में आप बिटकॉइन से भी ज्यादा अर्निंग अगर हो तो फोर्स कॉइन में कर सकते हैं। तो दूसरे कॉइन्स पे ध्यान कम दीजिए, टीयर बाई कर लीजिए, फोर्स कॉइन ले ही लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हर एक प्रोजेक्ट में आपको फोर्स कॉइन की जरूरत पड़ेगी। बाद में हम सब यही कहेंगे कि उस टाइम पे हमने क्यों नहीं खरीद लिया, जैसे कि शुरू में हमने नहीं करा, कि हमने उस टाइम पे क्यों नहीं बाई कर लिया। तो दोस्तों यही है रियलिटी। फोर्स कॉइन में अगर मेटाफोर्स में ज्वाइनिंग करनी है ट्रस्ट वॉलेट से, तो सिंपल आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा।
ठीक है, प्ले स्टोर से। और यहाँ पे आपका रिकवरी फेस आएगा और इस तरीके से आपको टोकन करना है। हाँ, रिकवरी फेस कभी किसी से शेयर मत कर देना, कभी भी जूम पे मत बनवाना। जूम पे आप बनवाते हैं तो जब भी रिकवरी फेस आए तो अपनी स्क्रीन को बंद कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो नए लोग होते हैं बेचारे, वो गलती कर देते हैं हमेशा। कभी ना कभी वो शेयर कर देते हैं कहीं अपने लोगों को, कभी कहीं पर, कभी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हाँ, अगला बंदे को दिखाई नहीं देता, लेकिन आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो दिख जाता है। तो प्लीज ये चीज गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इसका सामना करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सचेंज है, बट बाइनेंस इज द वर्ल्ड बेस्ट एक्सचेंज है। तो बाइनेंस से भी आप इंडियन रुपीज में एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसकी ट्रेनिंग, फुल ट्रेनिंग दी जाती है टाइगर टीम इंडिया पे। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसका पूरा आपको जो डिटेल है वो आपके अपलाइन भी समझा देंगे। कभी भी आप वहां से बाई कर सकते हैं। हाँ, वैसे बाई तो बाई हम लोग अपने अपलाइन से भी कर लेते हैं, क्योंकि वो ट्रस्टेबल पर्सन होते हैं, वही हमें यहाँ पे सिस्टम में लाए होते हैं। तो हम बाई तो बाई सेल अपने आसपास में कर लेते हैं। बट अगर आपको रियली मनी की नीड होती है, आपके अकाउंट में चाहिए होता है, तो आप किसी भी एक्सचेंज का यूज कर सकते हैं। इंडियन एक्सचेंज का भी यूज कर सकते हैं, बाइनेंस का भी यूज कर सकते हैं। कोई भी एक्सचेंज से आप इंडियन करेंसी में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है टीम वर्क। आपकी टीम है तो सब कुछ है। 6 लोग का साथ जरूरी है। 6 या 7 या 10 ये मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये देखा कि मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरी टीम को मुझे आगे बढ़ाना है। जैसे एक पर्सन भी मेरे साथ आया, मुझे लगा मेरी टीम बन गई, तो मुझे उनके साथ काम करना है। तो आपको कोई भी लीडर मिले, आप उन पे ध्यान दीजिए, काम कीजिए, उनको एनर्जी दीजिए, अपनी एनर्जी उनमें ट्रांसफर कीजिए। क्योंकि ये एनर्जेटिक प्रोग्राम है दोस्तों, इसे हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। और अब तो मौका है हमें और आगे बढ़ने का, क्योंकि मार्च में आपको बहुत सारी गुड न्यूज सुनने को मिलेगा। और उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी होगी, तो पहले से ही ना करनी होगी। अगर हम उस टाइम पे करेंगे तो हम क्या गेन करेंगे। जब मेटाफोर्स आने वाला था, हमने 3 महीने ना रातों में सोए ना दिन में सोए, हमेशा मीटिंग ट्रेनिंग करते रहे। टाइगर टीम इंडिया पे भी मीटिंग ट्रेनिंग होती रही। तो अकेला इंसान चलेगा तो कुछ नहीं होगा, टीम साथ चलेगी तो दुनिया अपने आप साथ हो जाएगी। वही सफल होता है जो पिंजड़े का परिंदा नहीं, जो इंसान अपनी असफलता पर शर्मिंदा नहीं। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो अनसक्सेसफुल होने का जो आप में अंदर है, गुस्सा है, उसे हटाइए, निकालिए और सक्सेस की ओर देखिए। और जिंदगी में आगे बढ़ने का एक ही मंत्र है कि आप पीछे मुड़ के मत देखिए कि हमने क्या खो दिया। आगे बढ़ के देखिए कि आपको अभी क्या क्या पाना है। और अपनी जिंदगी में समय को महत्वता दीजिए। अगर आप अपने समय को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी जिंदगी में किसी और चीज को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। और यही रियलिटी है। सोचना ही तो बड़ी बात है, हम सोचते ही तो नहीं। अगर लाडो ये सोचते ही नहीं कि हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम लाएंगे, तो क्या हम आज ये सिस्टम्स के द्वारा इतने लोग अमीर बन पाते। लेकिन उन्होंने सोचा, उन्होंने यकीन किया और उसे करके भी दिखाया। तो जब एक नॉर्मल इंसान जो इस तरीके का सोच के इतना बड़ा काम कर सकता है, जयंती सर जैसे लोग 2017 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके 2021 में पॉलीगन मैट्रिक को ला सकते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान जो जिसके पास 6,000 रुपए नहीं थे अपने स्कूल की फीस भरने के लिए, आज वो 55,000 करोड़ का मालिक है। तो जो एक सिंपल इंसान नहीं सोच सकते, तो वो आज अपने आप को करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी क्या जरूरत है आपका सोचना। अगर मैं नहीं सोची होती कि मैं मेटाफोर्स करूंगी, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, मुझे ये फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोचती हूँ और मुझे क्या करना है। तो रियल यही है कि दूसरे क्या कहेंगे ये सोचना बंद करके आप क्या करना चाहते हैं इस पे यकीन कीजिए और आगे बढ़िए। सो बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच बाय मी पूजा भारद्वाज। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और यहीं तक का मेरा पार्ट आज की मीटिंग में यहीं पे एंड करती हूँ। और इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट को होस्ट पार्टनर मिस्टर अनुराग आर्य सर को। और सर आइए और आज की टीम को आप आगे बढ़ाइए, और जिसकी स्क्रीन ये शेयर हो रही है प्लीज हटा दीजिए। थैंक यू सो मच पूजा मैम, आपने आज जबरदस्त तरीके से आज प्लान प्रेजेंटेशन को हम सभी लोगों के सामने शेयर किया। और साथियों, पूजा मैम ने आज एक ऐसी प्रेजेंटेशन बिल्कुल सरल शब्दों में हम सभी लोगों तक पहुंचाई है। तो स्पेशल थैंक्स करेंगे टाइगर टीम इंडिया की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से। साथियों, मेटाफोर्स एक ऐसा सिस्टम
जो बिल्कुल टेस्टेड और बिल्कुल प्रूवन है, वो आपकी भी जिंदगी को बदल के रख सकता है। और साथियों, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल के रख दिया, अब बारी आप लोगों की है। अभी कुछ लोग जो नए आए होंगे, वो साथियों ये समझ रहे होंगे कि ये सिस्टम शुरू करने के बाद चलेगा कैसे, होगा कैसे। साथियों, इसकी जिम्मेदारी भी टाइगर टीम इंडिया लेता है। डेली सुबह ट्रेनिंग मॉर्निंग मसाला में आप सभी लोगों को सिखाया जाता है कैसे इस बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जितने लोग भी आए हैं, सेम लिंक पे सुबह आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड कीजिए। 100% आप लोग सक्सेस होने की गारंटी टाइगर टीम इंडिया लेती है, अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कटिबद्ध हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं, मैं टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से हमें सूर्यान सभी लोगों का हैप्पी वेलकम करते हैं आपके सुनहरे भविष्य के लिए। तो साथियों, आते रहिए और सीखते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों सुबह ठीक 7:55 पर सेम लिंक पे। और दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए स्पेशल थैंक्स करेंगे टाइगर टीम इंडिया के फाउंडर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर का, जो डेली हम लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, और साथ ही अनुराग आर्य सर, जो इतना शानदार सिस्टम डेली सुबह शाम हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को बदलते रखिए दोस्तों। तो मिलते हैं सुबह ठीक 7:55 पर। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार एंड जय हिंद। अगर अनुराग सर तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो सर मीटिंग को एंड कर दीजिए प्लीज।